सावित्री जो थी सो ब्रह्मा की स्त्री कहलाती हैं। ब्रह्मा की स्त्री वो प्रभास क्षेत्र में एक राजा अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। अश्वपति नाम के राजा बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम और यश जो है सो त्रिभुवन में चारों तरफ फैला हुआ था। वो करते थे तो ऋषि मुनि सबको बुलाया गया प्रभास क्षेत्र में। और ऋषि मुनि विचार हुआ कि जो संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए सावित्री देवी का आराधना किया जाए, यज्ञ किया जाए। सावित्री का यज्ञ किया गया, बड़ा ध्यान और प्रेम से, बड़ा प्रेम से यज्ञ किया गया। सावित्री जो थी तो राजा अश्वसेन के यज्ञ से बड़े प्रसन्न हुए और साक्षात वो यज्ञ के कारण साक्षात सावित्री देवी वहाँ उत्पन्न हुई। उत्पत्ति सावित्री देवी जो है सो वहाँ आई। सावित्री देवी दर्शन दी राजा अश्वसेन को। अश्वसेन से कहती हैं कि हे अश्वसेन राजा, आपके यज्ञ से, आपके पूजा से, आपके प्रार्थना से, आपका श्रद्धा से हम बहुत प्रसन्न हैं। राजा आप वर मांगिए, आप क्या वर मांगना चाहते हैं? तो राजा अश्वसेन कहते हैं कि माता, हमने संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान के लिए, हमें संतान प्राप्ति हो, इसके लिए हमने ये यज्ञ रखा है। हमें कोई संतान नहीं है, देववश हमें कोई संतान नहीं है। ऐसा करें, आपकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो। तो सावित्री देवी तथास्तु कह करके वहाँ से वो सावित्री देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। राजा अश्वसेन जो थे तो यज्ञ के प्रताप से अश्वसेन को एक पुत्री का जन्म हुआ। अश्वसेन को वो पुत्री जो थी सो साक्षात सावित्री थी। सावित्री का ही दूसरा जन्म वहाँ राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। वो साक्षात सावित्री की समान पुत्री पा करके राजा अश्वसेन बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा प्रसन्नता हुई उनको। और सावित्री देवी का लालन पोषण राजा अश्वसेन के यहाँ होने लगा। जब राजा के यहाँ राजकुमारी का जन्म हुआ, उनका लालन पोषण होने लगा, बड़े प्रेम से लालन पोषण होने लगा। जब वो सयानी होने लगी, पहले जो है तो लड़की का विवाह 11 वर्ष से पहले करा दिया जाता था। ऐसा का शास्त्र का कथन है। शास्त्र का ऐसा है, जो लड़की जो है, लड़की अगर रजस्वला हो जाती है तो माता और पिता भाई जो है सबको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और लड़की जो है तो शुद्रा के समय वो हो जाती है, उसके बाद विवाह के योग्य नहीं रहती। तो रजस्वला होने से पहले उसकी लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। तो सावित्री जो थी सो लगभग 10 वर्ष की हो गई थी। तो राजा अश्वसेन जो अपनी पुत्री को देखे तो देख करके कहने कि आखिर इतनी रूपवती और गुणवती कन्या आखिर हम किसको दें। वो चारों तरफ जो है तो ध्यान घूम करके चारों तरफ देखा, कहीं भी सावित्री के समान उन्हें कोई भी वर उनको नहीं दिखा जो सावित्री के समान गुणवान हो। और ऐसा शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र का ऐसा है कि जो माता पिता अपनी पुत्री से के समान आदमी से उसका विवाह नहीं कराता, उसके समान के साथ पुत्री के योग्य वर से उसका हाथ नहीं देता है, वो पुत्र जो है तो वो पिता जो है तो पाप का भागी होता है। तो हमने सावित्री के योग्य वर का चारों भुवन में भ्रमण करके देखा, हमें कोई भी वर इसके योग्य नहीं मिला जो उतना रूपवान और गुणवान हो। साक्षात सावित्री के लिए हमें कोई वर चाहिए। वो सब जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं उनको कोई वर उनको नहीं दिख रहा था। सत्यवान जो थे सो बड़े सत्यवान वो जो अश्वसेन जो थे बड़े चिंतित हुए, जो आखिर कैसे करें, ऐसे आगे इसका विवाह करें। हाँ तो पूजा चल रहा है तो मेरी कर रही है। हाँ राधे जो लेने जो मंदिर में रही। तो राजा अश्वसेन जो थे, राजा अश्वसेन बड़े चिंतित हुए। तो मंत्री सबको बुला करके मंत्री सबसे विचार विमर्श करने लगे। ऋषि मुनि सब जो थे उनके राज में उन सबको बुलाया गया कि देखिए ऐसा विकट स्थिति हमारे साथ उत्पन्न हो गया है। हमारे
पुत्री के योग्य कोई वर हमें नहीं मिल रहा, कोई वर हमें पुत्री के योग्य नहीं मिल रहा, क्या करें, बड़े चिंतित थे। आप लोग सलाह दें जो इस पुत्री के योग्य वर हमें कहाँ मिले। तो मंत्री सब जो थे और ऋषि मुनि सब जो थे, सबने विचार किया कि जो त्रिभुवन में इसके योग्य कोई वर नहीं है, और पिता अगर मैं पुत्री के योग्य वर से विवाह नहीं कराता अपनी पुत्री को तो पिता को दोष लिखता है, किसी से विवाह नहीं करा दे सकता पिता। तो ऐसा करें, सबका विचार हुआ जो सावित्री को बुलाया जाए। सावित्री को बुला करके और कहा गया कि हे सावित्री, आप तो साक्षात सावित्री हैं, ऐसा आपके योग्य कोई वर आपके पिता को इस भुवन में नहीं मिला, तो ऐसा करें आप अपने योग्य वर अपने से खोज लें, ताकि आपके पिता पर कोई प्रकार का कोई दोष न आए जो अपनी पुत्री का कम योग्य वर से उसका विवाह करा दिया गया, ऐसा दोष न आए। तो सावित्री कहे कि जो हे मंत्रीगण, आपका अगर ऐसा विचार है, आपका ऐसा सलाह है तो ठीक है, हम अपने वर खोजने के लिए, अपने स्वामी को खोजने के लिए मैं जाऊंगी। ऐसा कह करके सावित्री के लिए खूब सुंदर रथ सजाया गया और एक सेना को उनके साथ दिया गया। कही कि हे सावित्री, आप अपने त्रिभुवन में घूम करके और चारों तरफ देख करके आप अपने योग्य जो है वर का खोज करें। सावित्री विदा हुई, सावित्री विदा हुई, सावित्री साल भर तक साल भर तक कोई अपने योग्य वर नहीं मिला। अंत में अपने प्रभात क्षेत्र की तरफ रथ पर सवार होकर के जो आ रही थी, तो एक रास्ते में जंगल था, उस जंगल में एक लड़का उन्हें दिखाई दिया। वो लड़का जो था बहुत तेजोमय लड़का था, बहुत सुंदर, और तेज से उसका तेज से प्रकाशमान हो रहा था। तो जंगल जो है प्रकाशमान हो रहा था, उसका तेज के कारण प्रकाश उसको देख करके जो सावित्री जो थी तो सत्यवान को देख करके मुग्ध हो गई। जो यही लड़का जो है तो मेरा पति होगा, इसी को आपका स्वामी बनाएंगे, ऐसा करके। और सत्यवान का पिता जो थे तो राजा प्रद्युम्न सेन थे। प्रद्युम्न सेन जो राजा थे, तो राजा ऐसा हुआ कि राज करते करते एक समय तो प्रद्युम्न सेन जो है तो आँख से अंधा होने के कारण उनका दुश्मन सब जो था तो उनके राज्य पर अटैक कर दिया, राज्य पर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के कारण उनका राजपाट सब दुश्मन के द्वारा राजा प्रद्युम्न सेन का राजपाट सब जो है वो छीना गया। प्रद्युम्न सेन से दुश्मन लगा हुआ था। अब प्रद्युम्न सेन जो है तो वहाँ से जान बचा करके और घोर जंगल में अपने स्त्री और छोटे पुत्र के साथ घोर जंगल में आकर के निवास करने लगे और तपस्या करने लगे। तो वही प्रद्युम्न सेन का लड़का और सत्यवान था, जिसको देख करके कितना जूम करते हैं 0.5 या 1? सत्यवान आपको कैमरा अच्छा है, पति के रूप में वर्णन किया है। आप अगर चाहें, आपको अगर 60 फ्रेम पे करेंगे, आप मुझे अपने पत्नी के रूप में वर्णन करें। ये सुनकर के आपको देख करके आपका प्रार्थना यही अभी 4-5 GB का बन गया होगा वीडियो। प्रणय निवेदन सुन करके कौन ऐसा होगा जो आपको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मैं मना कर सकता है। ये सावित्री, आप जो है आपको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, आपको मैं वचन देता हूँ। ऐसा सुन करके सावित्री को उनके माता पिता जो थे प्रद्युम्न सेन, उनको प्रणाम करके और अपने पिता के घर चली आई। वहाँ आकर के अपने पिता को सब समाचार सुनाया कि पिताजी, हमने घोर जंगल में एक प्रद्युम्न सेन नाम के राजा जो अभी निर्वासन में रह रहे हैं, उनका राजपाट पर छिन गया है, उनके सत्यवान को उल्टा कर उनको हम तो ये सुन करके राजा जो अश्वसेन थे तो बड़े प्रसन्न हुए जो आखिर हमारी पुत्री को अपने योग्य वर मिल गया। ये सुन करके वहाँ पर तब तक में जो है नारद मुनि जो थे
तो नारद मुनि का आगमन हुआ। बैठा करके राजा अश्वसेन जो थे तो पूछने लगे कि नारद, आप मेरे पुत्री सावित्री और सत्यवान का गणना करके बताइए। गणना जो ब्राह्मण लोग करते हैं कि ये कैसा क्या राशि और लग्न है, उसका गणना वो नारद जी करने लगे। नारद जी गणना करते हुए कहते हैं, ये अश्वसेन, आपकी पुत्री बाल्य अवस्था के कारण, किशोरावस्था के कारण अपने हित और अहित को नहीं जानती, ऐसे पुरुष को वरण की है जिसका आयु सिर्फ 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद उसका आयु जो है वो क्षीण हो जाएगा और वो मर जाएगा। ऐसा सुन करके ऐसा करें, सावित्री को बना करें, जो उस सत्यवान नाम के लड़के से विवाह नहीं करे, उसको 1 साल के बाद उसको वैधव्य प्राप्त हो जाएगा। ये सुन करके वो राजा प्रद्युम्न जो अश्वसेन जो थे तो बड़े चिंतित हुए। सावित्री को बुलाया गया। सावित्री से कहते हैं, सावित्री, तुम बाल्य अवस्थावश, चंचलतावश ऐसे पुरुष का वरण किया है जिसका आयु सिर्फ 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद वो मर जाएगा। ऐसा करो, कोई तुम फिर से सेना ले जाओ और तुम जो है जो फिर से सेना ले जा करके इस पूरे संसार में कोई दूसरा वर का वरण करो, उसी से उसका विवाह हम करा सकते हैं। ऐसे वर से तुम जानबूझ करके ऐसे वर से तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते जिसका आयु सिर्फ 1 वर्ष हो। ऐसा सुनकर के सावित्री कहती, पिता, भारतीय नारी एक बार अपने पति का वरण करती है, एक बार अपने पति का वरण करती। हमने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया है। अब 1 वर्ष उसका आयु हो, चाहे 1 दिन उसका आयु हो, हमने उसका वरण कर लिया है। हमारे स्वामी वही होंगे। आप हमारा विवाह उनके साथ चिंता रहित होकर के आप उनके साथ मेरा विवाह कर दें। ये सुनकर के नारद मुनि जो थे, नारद मुनि कहने लगी, ये बाल्य हट कर रही है। ये सावित्री, तुम बाल्य हट क्यों कर रही हो? तुम्हारा बाल्यावस्था है, तुम अपने हित और अहित को नहीं जान रही। तुम दोबारा अपने पति का वरण करो जिससे तुम्हारा पिता तुम्हारा विवाह कर देंगे। ऐसा सुनकर के सावित्री कहती है, नहीं, हमने पति के रूप में उनका वरण कर लिया, मेरा विवाह उन्हीं के साथ होगा। ये सुनकर के उनका संकल्प सुनकर के राजा अश्वसेन जो थे तो सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। विधि पूर्वक सत्यवान से सावित्री का विवाह हो गया। पिता का घर छोड़ करके सावित्री घोर जंगल में अपने सास ससुर के पास कुटिया में पहुंच गई। कहाँ राजमहल में रहती थी, अब कहाँ कुटिया में पहुंच गई। कुटिया में पहुंच गई, वहाँ वो सावित्री अपने सास ससुर और अपने स्वामी का सेवा करने लगी, सबका ध्यान रखने लगी। एवं प्रकार से समय व्यतीत होने लगा। सावित्री को तो पता था मेरे स्वामी मैं 1 साल के बाद मर जाएंगे। जब साल भर बीत गया, मात्र 4 दिन का समय बचा, तो सावित्री कहती है कि 4 दिन तो मेरे स्वामी अब नहीं रहेंगे, संसार को छोड़ चले जाएंगे, तो नहीं, अब हम अन्न खा करके क्या करेंगे और पानी पी करके क्या करेंगे। वो अन्न पानी का त्याग करके सावित्री रहने लगी। 4 दिन का समय बीत गया। जब 4था दिन अंतिम दिन आया तो सत्यवान कहते हैं, सुंदरी, ऐसा करें, आप जो है सो मेरे माता पिता, आप अपने सास ससुर का सेवा करें, तब तक मैं जंगल जा रहा हूँ। घर का लकड़ी जो है तो समाप्त हो गया है। हवन के लिए, जलाने के लिए हमारे पास लकड़ी नहीं है। जो नित्य हम हवन करते हैं उसके लिए लकड़ी नहीं है और फूस नहीं है। हम फूस और लकड़ी के लिए जंगल जा रहे हैं। तो सावित्री कहती है, ये स्वामी, हमें भी इच्छा है कि आपके साथ आज जंगल जाए। आप कैसे जंगल में लकड़ी काटते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो देखने का मेरा अभिलाषा है। तो सत्यवान कहते हैं, आप भारतीय नारी, कोमल स्त्री, आप घोर जंगल में कहाँ जाएंगी? आप घोर जंगल में न जाएं, आपके जाने योग्य जंगल नहीं है। वहाँ हिंसक जानवर सब, बाघ, सिंह, सब हिंसक जानवर सब रहता है। ऐसे जंगल में जा करके क्या करेंगी? आप न जाएं, आप अपने सास ससुर का सेवा करें। मेरे अनुपस्थिति में आप अपने सास ससुर का सेवा करें। ये सुनकर के सावित्री कहती है, नहीं स्वामी, आज मेरा इच्छा है कि आपके साथ हम जंगल में जाएं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें। जब बहुत जोर करने लगी सावित्री तो सत्यवान बाध्य होकर कहते हैं, ठीक है, आपकी अगर यही इच्छा है तो आप चलें मेरे साथ। तो सावित्री सत्यवान घोर जंगल में चले गए। घोर जंगल में जाकर के सत्यवान वहाँ लकड़ी सब इकट्ठा करने लगे। सूखा लकड़ी सब इकट्ठा करके और बहुत बड़ा गट्ठर का निर्माण किए और पूसा भी उखाड़ करके
और ले आए, लेकर के अब घर की तरफ रवाना होंगे। उसी समय में सत्यवान का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आ गया, सत्यवान कहते हैं, ये सुंदरी हमें माथे में दूर का दर्द हो रहा है, मेरा इच्छा है कुछ देर हम वहीं सो जाए। तो सावित्री कहती है, स्वामी आपने जो मेहनत किया है, आपने जो लंबे इकट्ठा किया है, इसके कारण आपको मतलब जो है तो निद्रा आ गया है, तो ऐसा करें आपको आलस हो रहा है, ऐसा करें मैं जान गिराती हूँ, आप मेरी जान पर सर रख करके सो जाए। ऐसा सुन करके सत्यवान जो है तो सावित्री ने जान गिरा दिया और जान पर सर रख करके सत्यवान वहाँ पर सो गए। कुछ देर के बाद जो है तो साक्षात धर्मराज वहाँ पर उपस्थित हुए, भैंसा पर सवार होकर के, बहुत बड़ा हथियार लेकर के, तलवार लेकर के, ढाल लेकर के, शस्त्र के साथ वहाँ पर उनका विकराल रूप देख करके सावित्री कहती है, हे पुरुष आप कौन हैं? आप इतना भयानक रूप लेकर के आप हमारे पास क्यों आए? आप हमारे हमको डराने के लिए क्यों आए? तो सब धर्मराज कहते हैं कि सावित्री हम जो है तो धर्मराज हैं, हमारा काम नहीं है मनुष्य का प्राण खींचना, ये काम मेरा आदेश पाल मेरा गण सब करता है, लेकिन तुम्हारा पतिव्रत धर्म इतना तेज है जिसके कारण तुम्हारा पतिव्रत धर्म के कारण तुम्हारा पति जो है सो तुम्हारे जांग पर सोया हुआ है, जिसके कारण तुम्हारे नज़दीक मेरा गण सब नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण हमें ही तुम्हारे पति का प्राण लेने के लिए आना पड़ा है। और कोई होता तो मेरा गण उसका प्राण ले जाता, लेकिन कोई गण तुम्हारे नज़दीक नहीं जा सकता, तुम्हारा पतिव्रत धर्म के कारण कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए हमें आना पड़ा है। तो हम तुम्हारे स्वामी का आयु जो है जो समाप्त हो गया है, इनके प्राण को लेकर के हम जा रहे हैं। ऐसा कह करके धर्मराज जो थे तो अंगुष्ठ प्रमाण उसका प्राण जो है जीत करके और उसको लेकर के धर्मराज वहाँ से विदा हुए। सावित्री जो थी तो धर्मराज के पीछे पीछे बोली। कोई साधारण स्त्री, साधारण मनुष्य धर्मराज को तो देख भी नहीं सकता है, लेकिन वो तो सावित्री थी, साक्षात सावित्री थी। वो धर्मराज के पीछे पीछे चल दी। जब वो आगे बढ़ी, धर्मराज आगे बढ़े तो उनका एक मनुष्य जो चलते रहता है और उसके पीछे दूसरा मनुष्य, कोई मनुष्य चलता है, चाहे नारी चलती है, तो दो तरह का आवाज़ होता है। तो दो तरह का वैसे आवाज़ सुन करके धर्मराज जो थे तो पीछे घूम करके देखते हैं, कहते हैं, सावित्री तुम कहाँ आ रही हो? ये शरीर लेकर के जिंदा कोई भी इस रास्ते पर नहीं जा सकता, तुम जो है सो शरीर लेकर के नहीं जा सकती। यहाँ मनुष्य का, इस रास्ते पर सिर्फ मनुष्य का प्राण ही जा सकता है और कोई मनुष्य ये शरीर लेकर के नहीं जा सकता है। सावित्री ऐसा करो, तुम वापस हो जाओ, ये शरीर लेकर के कोई नहीं जा सकता। तो सावित्री कहती है कि हे स्वामी, आपने हमारे स्वामी का प्राण जीत करके आप चल दिए हैं, आप लेकर जा रहे हैं। भारतीय नारी जो है उसका कल्याण उसके पति के चरण में ही उसका कल्याण है। आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं कहाँ रहूँगी? जहाँ मेरे पति वहाँ मैं रहूँगी। आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं तो हम कहाँ जाऊँगी? ये सुन करके धर्मराज जो थे सो बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि ये नारी जो है सो पतिव्रता नारी है, ये ऐसे वापस नहीं हो सकती। तब ये मैं धर्मराज कहते हैं, हे पतिव्रता नारी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण तुम वरदान मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो? वो सावित्री कहती है, हे स्वामी, हे धर्मराज, आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो ऐसा करें, आप में वरदान दें। जो मेरे सास और ससुर अंधापन के कारण और राजपाट छिन जाने के कारण बड़े दुखी रहते हैं, तो ऐसा करें मेरे सास ससुर जो हैं उनका अंधापन दूर हो जाए और उनको राजपाट भी वापस मिल जाए। ऐसा कहने पर वो सब धर्मराज जो थे जो तथास्तु कह करके कहे कि जाओ, तुम जो वर मांगी हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, कह करके वहाँ से आगे बढ़े। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे, फिर कुछ देर गए, कुछ दूर गए तो फिर उनको पद साफ सुनाई दिया। धर्मराज को पद साफ सुनाई दिया तो घूम करके देखते हैं कि सावित्री फिर आ रही है। तो धर्मराज कहते हैं, सावित्री
तुम पतिव्रत धर्म के कारण मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुमने जो वर मांगा हमने तुम्हें वर दे दिया, तो आप फिर क्यों आ रही हो? तो सावित्री कहती है कि ये धर्मराज, भारतीय नारी का जो है तो धर्म उसका पति में ही निहित है। जहाँ उसका पति वहाँ भारतीय नारी। आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ मेरे पति रहेंगे वहाँ मैं भी रहूंगी। ये सुन करके धर्मराज जो थे तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहते हैं कि जो हे सावित्री, तुम पतिव्रत धर्म के कारण तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो। तुम्हारा पतिव्रत धर्म से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। सावित्री, और वर मांगो। तुमसे क्या वर मांगती हो? जो तुम वर मांगोगी मैं तुम्हें वर दूंगा। तो हे धर्मराज, आप ऐसा करें, आप हम पर अगर प्रसन्न है तो ऐसा करें, मेरे पिता जो हैं सो अपुत्र हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक हम पुत्री हैं। मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण वो बड़े दुखी रहते हैं। तो ऐसा करें, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो और हमें भी 100 पुत्र प्राप्त हो। ऐसा वरदान। धर्मराज जो थे सो बड़े हड़बड़ाए हुए थे। हर बार काम जो होता है शैतान का कहा गया है। धर्मराज जो थे उसका पतिव्रत धर्म के कारण बड़े आतुर हो गए थे, बड़े चिंतित हो गए थे कि आखिर इस नारी को हम कैसे वापस करें। वो कोई विचार न किए और उसको वरदान दे दिए, तथास्तु कह दिए, जो किसी तरह मेरा पीछा छूटे इससे। ऐसा कह करके आगे बढ़े। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे। तो अब वो कहती हैं, धर्मराज कहते हैं, सावित्री, तुमने जो वर मांगा हमने तुम्हें वो वर दिया, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री कहते हैं कि हे स्वामी, आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊंगी? और तुमने वर मांगा कि 100 पुत्र प्राप्त होने का, तुम्हें मैं 100 पुत्र का वरदान दिया, फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री कहती हैं कि हे स्वामी, आपने हमें 100 पुत्र का वरदान दिया, लेकिन जब मेरे स्वामी ही को लेकर के आप जा रहे हैं तो मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है? इसीलिए मेरे स्वामी को वापस करते हैं आप। ये सुनकर के धर्मराज का जो है माथा ठनका, हमने क्या वरदान दे दिया। धर्मराज को बाध्य होकर के, उनका वचन तो झूठा हो नहीं सकता, उनका वरदान दिया हुआ है धर्मराज का, तो सत्यवान का प्राण जो है तो वापस कर दिए। जब ये जो है सो अपने स्वामी के पास पहुंची, वो बौर का पेड़ था, घना छाया था। बौर का पेड़ का और पेड़ सब जो होता है उसमें सूर्य का रोशनी छन छन करके आता भी रहता है, लेकिन बौर का पेड़ ऐसा होता है, बहुत घना होता है। बौर का पेड़ ऐसा होता है कि बौर का पेड़ कोई देखिएगा, वो बौर का पेड़ जो है तो एक बौर के पेड़ से उसका गिर गिर करके उसके साथ जो है तो ढेरों पेड़ हो जाता है। इसलिए उसको अक्षय वट कहा गया है। अक्षय वट, अक्षय वट का मतलब हुआ अक्षय, ऐसा चीज जो जिसका क्षय न हो उसको अक्षय कहा गया। तो अक्षय वट, अक्षय वट के नज़दीक में जिसका क्षय नहीं है, हजारों हजार वर्ष तक जो है बौर का पेड़ वैसे ही रहता है। एक पेड़ अगर सूख भी जाता है तो उसके साथ 10 पेड़ उत्पन्न हो जाता है बौर का, ऐसा कहा गया है। बौर जो है तो अक्षय वट कहा गया। उस बौर के नीचे वहाँ पर जो सत्यवान जो पड़ा हुआ था, सत्यवान को पड़ा हुआ देख करके और सावित्री वहाँ आई और उसको पति को जो है पानी छीन करके उसको तो सत्यवान राम राम कह करके उठे। तो सत्यवान कहते हैं कि इंद्री तो बहुत देर हो गया, बहुत समय हो गया, हम जो सोए तो देखो ना कैसा नींद आ गया हमें, जो बहुत समय हो गया। तुम इतना देर तक जो है तो मेरे नज़दीक में बैठी रही, मेरे नज़दीक में बैठी रही, तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा, तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा। हम तुमसे क्षमा प्रार्थी हैं जो हम इतना देर सोते रहे। तो सावित्री कहती है, स्वामी आप कष्ट न करें, ऐसा करें अब हम लोग अपने घर चलें। तो उसी समय में धर्मराज जो है सो आशीर्वाद दिए थे सावित्री को, हे सावित्री, तुम्हारा पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न है, तो बहुत पति प्रसन्न है, तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें वरदान देते हैं। आज से जो कोई भी सधवा नारी अपने पति का दीर्घायु का कामना करके और बौर पेड़ के नीचे बौर का 108 बार अपने पति का दीर्घायु का कामना करके ब्रह्मा और सावित्री का ध्यान करके, सावित्री जो है तो ब्रह्मा की स्त्री हैं, ब्रह्मा और सावित्री का ध्यान करके 108 फेरा लगाएगी और पकवान फल वगैरह दे करके भगवान को चढ़ाएगी।
भगवान को प्रणाम करेगी, 108 बार परिक्रमा करके प्रणाम करेगी, उससे हम अति प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा और सावित्री प्रसन्न होंगे, उसको अक्षय, उसको सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा, वो कभी भी विधवा नहीं होगी, उसका स्वामी जो है तो सदा जिंदा रहेगा और अंत समय आयु समाप्त होने पर जो है वो सदवा मतलब अपने पति से पहले ही वो जो है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगी। ऐसा वरदान हम देते हैं। बौर के तीर के पीछे उस दिन से जो है बौर तीर का परिक्रमा स्त्री से करने लगी, अपना अखंड सौभाग्य का कामना करके बौर की नीति बौर का परिक्रमा करने लगी और ब्राह्मण को अंत में ब्राह्मण को दे करके प्रसाद लेकर के और अपने अपने घर गई। इसी प्रकार का कथा है। इसको सदवा स्त्री जो है तो अपने पति का दीर्घायु का कामना करके उस दिन से करती आ रही है, आज तक करती है। समाप्त। फिर से कहीं